हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। परी व्लॉग में आप सबका वेलकम है। द परी लाइफस्टाइल में तो मेरी मॉर्निंग हो गई है, हम तीनों की मॉर्निंग हो गई है। होते के साथ ही आदू का लगाया हमने टीवी, क्योंकि आदू शैतानी कर रहा था। और दूसरी बात ये, हैप्पी हरियाली तीज आप सबको। आज हरियाली तीज है, तो मैं भी नहा धो के एकदम फ्रेशन अप हो गए किचन में आ गई थी ये चाय बनाने के लिए। आज आदू के डैडा घर पे ही है, तो आदू के डैडा ने बोला कि मेरे को सैंडविच खाना है, तो फिर मैं आदू के डैडा के लिए सैंडविच की तैयारी कर रही हूँ। तो फिर मैंने इतने में नहाने गई थी, तो मैंने आलू उबलने रख दिए थे। तो मेरे इतने में नहा कर आई, इतने आलू उबल गए। तो फिर मैं इसमें मिर्च मसाले वगैरह डालने लग गई थी। है, मैं सोच रही थी नीचे कान्हा जी के लिए सैंडविच लेकर जाऊंगी, तभी मत्था टेक लूँगी, क्योंकि हमारा मंदिर नीचे नीचे जाना पड़ता है इसलिए। तो फिर मैंने चाय चढ़ा दी थी एक साइड में, और एक साइड में ये मैं आलू मैश करने लग गई अच्छे से। ब्रेड वगैरह सब ले आई थी मैं फ्रीज़ में से, मक्खन वगैरह। तो फिर ये सब करने के बाद मैंने इसके अंदर सारे मसाले वगैरह डाले, जो भी मैं डालती हूँ। मैं इसके अंदर नमक, मिर्च, धनिया पाउडर और मैगी मसाला हो तो मैगी मसाला आप डाल सकते हो। और मैं हींग, जीरा, अजवाइन, ये सारी चीज़ें मैं डालती हूँ सैंडविच में। तो धनिया था नहीं मेरे पास, और मैं कस्तूरी मेथी डाल दी। हरी मिर्च मैं डालती हूँ, लेकिन हरी मिर्च क्या है ना, आजकल मैं बाबू को खिला देती हूँ जो भी बनाती हूँ, तो फिर मैं हरी मिर्च इस वजह से नहीं डालती, कभी बाबू के मुंह में आ जाए। बाबू लाल मिर्च तो खा लेता है, वैसे हरी मिर्च साबुत साबुत बाबू के खाने में डालती हूँ मैं, आदू के खाने में, कि अगर वो सामने आ जाए तो मैं उसको हटा दूँ। अगर ऐसे छोटी छोटी कट करके डालूँगी ना, तो पता नहीं होता कि मुँह में चली जाए, तो फिर ज़्यादा मिर्च लग जाए। इसलिए ये फिर मैं लगाने लग गई थी ब्रेडों पे सैंडविच। ये मैंने अपना वो उठा लिया था जिसमें मैं सैंडविच बनाती हूँ, और ये मैं आदू के डैडा के लिए लिया ये सैंडविच। ये आदू के डैडा को मैंने ऐसे सर्व करके दिया। आदू के डैडा ने टेस्ट करा तो उनको बहुत टेस्टी लगा, उन्होंने तारीफ़ की। और फिर आदू नहा धोकर सो गया था। फिर मैं आ गई थी नीचे मंदिर में मत्था टेकने, क्योंकि सुबह मत्था भी नहीं टेका था। तो फिर इस वजह से पूजा करी मैंने, गुरु जी को, कान्हा जी को सैंडविच दिया। फिर आकर मैंने नाश्ता वगैरह करके, आदू सो ही रहा था, तो फिर मैंने फटाफट से किचन में बर्तन मांज लिए। मणि आने नहीं वाली थी। मणि को क्या है ना, तबीयत ख़राब चल रही है, जैसे मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी, लेकिन उसकी बहुत ज़्यादा ही हो रही है, उसको ग्लूकोज़ वगैरह चढ़ रहा है। तो फिर इस वजह से मैंने बोला कोई बात नहीं है, तो इतना आराम करना है तो कर लो। फिर ये मैंने सारे बर्तन वगैरह मांज दिए। उसके बाद पूरी किचन वगैरह साफ़ करनी थी, तो ये सारी किचन में साफ़ ही कर रही थी। आदू सो रहा था, क्योंकि मुझे पता था कमरे का काम तो मैं बाद में भी कर लूँगी, आदू उठ जाएगा तो किचन का नहीं करने देगा, क्योंकि किचन में आते के साथ ही बस यही कहता है कि अंदर चलो, किचन में नहीं रहना, किचन में काम नहीं करना। बस मेरे कपड़े पकड़ पकड़ के अंदर ले आता है। तब काफ़ी दिनों से तबीयत, 5-7 दिनों से तबीयत तो बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी। आज थोड़ा रिलीफ़ लग रहा है, तो फिर मैं लग गई हूँ अपनी साफ़ सफाई में, क्योंकि इतने दिनों से ढंग से कोई साफ़ सफाई नहीं हो पा रही थी। घर काफ़ी गंदा सा हो रहा था, तो फिर इस वजह से मैंने सारा गैस वैस साफ़ करा, धो मांजा सारा गैस वगैरह। मेरी किचन एकदम नीट क्लीन साफ़ हो गई थी बर्तन वर्तन करके। फिर मैं आ गई थी कमरे में। मैंने आके देखा तो आदू उठा हुआ था, फिर आदू शैतानी कर रहा था। मैं फिर आदू के साथ खेलने लग गई थी। मेरे को बेडशीट भी लगानी थी, तो फिर आदू देखो कैसे कूदने लग रहा है। आदू को सैंडविच खिला दिया था मैंने, क्योंकि आदू ना सो खा के नहीं सोया था। तो फिर इस वजह से जैसे उठा, तो फिर मैंने बना के रखा हुआ था आदू का सैंडविच, तो फिर मैंने आदू को सैंडविच खिला के फिर मैंने बेड वगैरह साफ़ करना शुरू किया। फिर मैंने सारी डस्टिंग करी अच्छे से, पूरा बेड झाड़ा। फिर अच्छे से आज मैं सोच रही थी क्या बेडशीट बिछाऊँ, तो ये मैंने रेड वाली बेडशीट निकाली कि ये बिछाती हूँ है। तो फिर ये नई बेडशीट लाए थे मम्मी, तो फिर इस वजह से मैंने सोचा तीज है, कोई बात नहीं ग्रीन ना से ही रेड, नया तो नया होता है। फिर मैंने सोचा कि ये बिछा देती हूँ, तो फिर इस वजह से ये मैंने बिछा दी थी रेड बेडशीट। तो फिर ये मैं बिछा ही रही थी। आदू की शैतानी देखो, आदू की। आदू, पता है आदू को, एक तो टीवी चल रहा था आदू का सामने है, रूम में लग गया आजकल टीवी, तो फिर वहाँ पे बाबू का टीवी चलता रहता है, बाबू खेलता रहता है बेड पे। और दूसरी बात कि कैमरा ऑन कर दिया था ना मैंने, तो कैमरे को देखकर भी आदू खुश होता है, कैमरे को देख के भी शैतानी करते। तो फिर ये मेरी चादर बिछ गई थी फटाफट से। फिर मैंने सोचा कि साइड वगैरह सब मेरे को दबाने थे, तो फिर इस वजह से मेरे को चादर एकदम एकदम पूरी टाइट सी होती है ना बेड पे, ऐसी अच्छी लगती है। ऐसे कहीं से उलझी सी, कहीं से कैसी, कहीं से कैसी, ऐसी अच्छी नहीं लगती। फिर मैंने इसके पिलो कवर लगा दिए थे। पिलो कवर लगाने के बाद ये देखो आदू फिर लेट गया था, कभी लेट रहे, कभी बैठ रहे, कभी कुछ कभी कुछ। अभी भी थोड़ी सी तबीयत सही नहीं है, बाकी ये है कि पहले के मुताबिक सही हो गई है। फीवर आया था ना, फीवर बहुत तेज़ आया था, उससे हाथ पैरों में दर्द, बॉडी पेन। फीवर के बाद तो आप सबको पता ही है कितनी हालत वैसी हो जाती है, तो फिर इस वजह से
फिर मैं लगी झटपट से सारे कुशन वगैरह मैं साइडों में लगाती हूँ आदू के सपोर्ट के लिए, क्योंकि हमारे बेड और दीवार में ना काफ़ी फ़र्क है। आदू अपने पैर वगैरह फंसा लेता है, तो मेरे को इस वजह से ये लगाना पड़ता है आदू के सपोर्ट के लिए। तो फिर ये मैंने सारे इसके टॉयज़ वगैरह नीचे रख दिए थे। फिर मैंने जैसे ऊपर रखे लगाने के लिए, तो फिर आदू देखो जैसे मैं लगाने लग जाऊँगी ना, वैसे ही निकाल के उठा के इनको सब निकाल के देखो मैं रख रही हूँ, और ये देखो मेरे नीचे से निकाल के ले आया। और आपको आवाज़ ही आ रही होगी कितनी शैतानी कर रहा है। ये देखो जैसे ही लगाऊंगी वैसे ही हटा देगा। ये मैंने दोबारा लगा, ये दोबारा ये इसने हटा के यहाँ पे ये ले आया। कोई नहीं, मैंने बोला कोई नहीं, खेल ले बेटा है। फिर मैंने बनाए दोपहर में आलू सोयाबीन मटर के पुलाव बनाई थी, तो फिर मैंने वही बनाने लग रही थी। इसके अंदर मसाला वगैरह डाला, सारा पानी वगैरह डाल के मेरा मसाला बन ही रहा था। फिर मैं एक बार आदू को देख कर आई, आदू क्या कर रहा है, आदू खेल ही रहा था। तो फिर शाम हो गई थी, हम लोगों ने खाना खा लिया था। तो फिर आदू का था फ्रूट टाइम, तो फिर मैंने आदू को नाशपाती और एप्पल कट करके दिया था खाने के लिए। आदू का टीवी चला दिया था, आदू सो के भी उठ गया था। तो फिर वो आदू अपना टीवी एंजॉय कर रहा था और मैं आदू से बातें करने लग रही थी है, लेकिन आदू का ध्यान पूरा टीवी में ही था। फिर ना मेरे को आदू गरम गरम सा लगा। फिर मैंने उसको चेक करा कि फ़ीवर तो नहीं हो रहा, तो फिर नहीं, आदू ठीक था। तो फिर इस वजह से सो के उठा था ना, तो शायद इस वजह से हो रहा था गरम गरम। तो फिर इस वजह से मैं नाशपाती वॉश करके लाई थी, तो ऐसे खाई नहीं जाती ना छोटा बच्चा, तो फिर मैंने बोला कि काट के दूँगी। इस वजह से फिर मैंने उससे ले ली थी, और फिर मैंने नाशपाती वगैरह फिर उसको काट के दी। खाता क्या है, बस ये कि पास में रखा रहता है ना, तो फिर थोड़ा बहुत चबा ही लेता है, थोड़ा बहुत तो जाएगा ही। फिर मैं आ गई थी किचन में खाना बनाने के लिए। तो फिर आज मैंने बनाया था खाना बनाने, आदू आ गया था किचन में मेरे साथ साथ, मैं आटा लगाने आ गई थी। ये देखो कैसी आवाज़ आ रही है ना, शैतानी कर रहा है, पता नहीं क्या कह रहा है, दे दे, पता नहीं क्या करता रहता है। फिर मैंने आज बनाए थे आलू टमाटर की सब्ज़ी। आलू टमाटर की सब्ज़ी के साथ मैंने बनाई थी आज आलू की कचौरी, पुदीने की चटनी, और चावल बनाए थे साथ में थोड़े से आलू सोयाबीन के। तो फिर इस वजह से आदू की डैडी ने बोला थोड़े चावल बना, ज़्यादा हैवी हो जाएगा तो फिर चावल खा लेंगे। तो फिर मैंने बोला ठीक है। तो फिर आज खाने में ये सब था। तो फिर मैं आदू के डैडा नहाने चले गए थे, मैं खाने ही लगा रही थी। तो फिर मैंने सोचा कि झटपट से लगा लेती हूँ, खाने इतने नहा कर आई है। ये मैं फिर आदू को देख कर आई। फिर आने के बाद फिर मैंने फटाफट से मैं बना ही रही थी अपनी कचौरी वगैरह, क्योंकि फिर इतने आदू के डैडा आएंगे ना, तो फिर इतने मैं बना लूँगी। तो फिर इसलिए मैंने सोचा इतने नहा कर आएगी, गरम गरम तो होगी, ठंडी तो हो नहीं जाएगी इतनी जल्दी। तो फिर मैं अपना खाना लगा कर ले आई थी। आदू के डैडा नहा कर आ गए थे और हमने खाना एंजॉय किया। आदू के लिए मैं आम कट करके ले आई थी। आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, मिलते हैं अगले व्लॉग में। बाय बाय, हैप्पी हरियाली तीज सबको।